जय श्री कृष्णा दोस्तों आज की इस वीडियो में देव उठनी एकादशी के शुभ मुहूर्त, पारण की अवधि, देवोत्थान एकादशी व्रत की पूजा विधि, तुलसी विवाह का आयोजन और इसके संदर्भ में जो भी पौराणिक कथा शास्त्र में कही गई है वही हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों 4 नवंबर 2022 यानी शुक्रवार के दिन देव उठनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। पूरा दिन ही एकादशी की तिथि रहेगी और देव उठनी एकादशी पारना मुहूर्त रहेगा 6:35 से 8:47 5 नवंबर को ये आपको पारण करना है। इस व्रत का इसकी पारण की अवधि रहेगी 2 घंटे 11 मिनट, यानी आपका शनिवार को 6:35 से 8:47 तक 5 नवंबर को आप देव उठनी एकादशी के व्रत का पारण कर सकते हैं। दोस्तों कार्तिक मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उत्थान, देव उठनी या प्रबोधनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी दीपावली के बाद आती है और बहुत ही ज्यादा महत्व इस एकादशी का शास्त्र में कहा गया है, क्योंकि दोस्तों आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव शयन कर जाते हैं और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन देव उठ जाते हैं, इसलिए इसे देव उत्थान एकादशी कहा जाता है। और मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में 4 महीने तक शयन करने के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु के शयन काल के 4 मास में विवाह आदि मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, इसलिए देवोत्थान एकादशी पर भगवान हरि के जागने के बाद ही शुभ और मांगलिक कार्य शुरू होते हैं और इस दिन तुलसी विवाह का आयोजन भी किया जाता है। तो दोस्तों देवोत्थान एकादशी व्रत और पूजा विधि क्या रहेगी, आइए हम आपको वो भी बता देते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और उनके जागने का आह्वान किया जाता है। और दोस्तों इस दिन प्रातःकाल उठ करके व्रत का सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए, फिर भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। संकल्प करने के लिए दोस्तों आप जो लेफ्ट हैंड है आपका, बायां हाथ उसको नीचे करके उसके ऊपर दाएं हाथ को रखिएगा, उसमें गंगा जल और एक फूल रख लीजिएगा और विष्णु भगवान के सामने निवेदन कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा कि भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए आज मैं एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, निर्जल व्रत कर रहा हूँ या फलाहार व्रत कर रहा हूँ या कर रही है, ये आप अपने संकल्प में बोल दीजिएगा। उसी के अनुसार अपने व्रत को निभाइएगा और व्रत को निर्विघ्न पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए, आपकी कृपा को पाने के लिए मैं इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। और दोस्तों घर की सफाई के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों की आकृति बनानी चाहिए। गौ चरण भी इस दिन बनाए जाते हैं। और दोस्तों एक ओखली, अगर ओखली नहीं है तो कोई परात या बड़ी थाली ले लीजिएगा, उसमें गेरू से चित्र बना करके फल, मिठाई, बेर, सिंघाड़े या जो भी ऋतु फल है वो फल आप लीजिएगा और गन्ना उस स्थान पर रख करके उसे डलिया से ढक देना चाहिए। इस दिन रात्रि में घरों के बाहर और पूजा स्थल पर दिए जलाने चाहिए। रात्रि के समय परिवार के सभी सदस्य को भगवान विष्णु समेत सभी देवी देवताओं का पूजन करना चाहिए। इसके बाद भगवान को शंख, घंटा, घड़ियाल आदि बजाकर उठाना चाहिए और जो बोलना चाहिए, जो वाक्य आपको दोहराना है वो हम आपको बता देते हैं। बार बार आपको यही सेंटेंस बोलना है, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। हम एक बार फिर से लाइन बोल देते हैं, यही लाइन आपको बोलनी है, उठो देवा, बैठो देवा, अंगुरिया चटकाओ देवा, नई सूत नई कपास, देव उठाए कार्तिक मास। तो इस तरह से बोलते हुए ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम श्री महालक्ष्मी नमः, इस तरह से मंत्रों का आप उच्चारण कीजिएगा, शंख घंटे की ध्वनियां कीजिएगा और भगवान को आप उठाइएगा। और दोस्तों फिर आपको तुलसी विवाह का भी आयोजन करना चाहिए। ये किस तरह से करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह
का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी सामान्य विवाह की तरह पूरे धूमधाम से की जाती है। क्योंकि तुलसी को विष्णु की प्रिया कहा जाता है, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान जरूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति को कन्यादान का पुण्य अवश्य ही प्राप्त होता है। और दोस्तों, तुलसी विवाह का आयोजन हमें किस तरह से करना चाहिए, कैसे मंडप बनाना चाहिए, उसके लिए हम अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि ये वीडियो फिर ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा। और आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस एकादशी से संबंधित एक पौराणिक कथा जो शास्त्र में कही गई है, जो कि आपको अक्सर बुक्स में नहीं मिलती है या नेट पर भी बहुत ही कम ये अवेलेबल है, तो ये कथा हम आपको बता रहे हैं। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने पूछा कि हे नाथ, आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं और इस समय में समस्त चराचर का नाश कर डालते हैं, इसलिए आप नियम से प्रति वर्ष निद्रा लिया करें, इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर नारायण मुस्कुराए और बोले कि देवी, तुमने ठीक कहा है, मेरे जागने से सब देवों और खासकर तुमको कष्ट होता है, तुम्हें मेरी वजह से जरा भी अवकाश नहीं मिलता, अतः तुम्हारे कहने के अनुसार आज से मैं हर साल वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा, उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश रहेगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। मेरी यह अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी होगी और इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना करके मेरी सेवा करेंगे और शयन व उत्थान के उत्सव को आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में मैं तुम्हारे साथ ही निवास करूंगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये जो चातुर्मास से व्रत किया जाता है, ये भी भगवान की प्रसन्नता के लिए होता है, क्योंकि इस समय में भगवान जी शयन कर रहे होते हैं। और इस देव उत्थान एकादशी को विष्णु भगवान का जागरण होता है, तो ये बहुत ही खास दिन होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर व्यक्ति पूरी श्रद्धा के साथ, सच्ची भावना के साथ इस दिन व्रत करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के निमित्त पूजन करते हैं, परोपकार के कार्य करते हैं, जैसे गौ सेवा या गरीबों को खाना खिलाना, वस्त्र देना, अन्न धन से जो भी मदद हो सके वो सब करना, तो दोस्तों व्यक्ति का भाग्य चमकने में देर नहीं लगती। देव जागरण के साथ साथ व्यक्ति के भाग्य का भी जागरण होता है, उसकी सोई किस्मत जाग उठती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई जानकारी के साथ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये जानकारी और भी भक्तजनों तक पहुंच सके। दोस्तों, चैनल पर अगर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।